फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की जो रोजगार वेतन की बुक आई हुई है उसका कंप्लीट रिवीजन आपके लिए करा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जितने भी एग्जाम जो नेम आप देख रहे हैं, आपका जो ब्लू कलर का पोर्शन हो उसमें किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका जो है आज रिविज़न हम आपके लिए करा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट से जाकर उन क्लासों को आप देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 23 जो है हम पहले करा रहे हैं, उसको हम देखेंगे। कल का जो हमारा एक सवाल था वो रह गया था, तो उसके आंसर की जब हम बात करेंगे 200 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। और आपको जो है यहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। यूजीसी नेट परीक्षा 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, निबंध या रेखन चित्र। 201 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत की जो है एक विधा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है। यूपी कनिक सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहारी, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो 202 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिहारी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। समय देवता किस कवि की कविता है। यूजीसी नेट परीक्षा 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, नरेश मेहता की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो 203 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेश मेहता की आपकी जो है क्या है कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 204 नंबर क्वेश्चन पर। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। यूपी चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, नाटक है और रेखा चित्र है। तो 204 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो जो माटी की मूर्तें हैं वो क्या है, एक तरीके से रेखन चित्र आपका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन आता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है किसकी रचना है। यूजीसी नेट परीक्षा 2012 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। विद्यानिवास मिश्र की, विष्णुकांत शास्त्री की, गुलाब राय की या कुबेरनाथ राय की। 205 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्यानिवास मिश्र की ये जो क्या है रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला में भाषा में अनुदित है। यूपी चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या विद्या सुंदर है, चंद्रावली है, हिंदी नई चाल में ढली या आपका जो है कवि वचन सुधा है। तो 206 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है जो कि बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है तो वो है आपका विद्या सुंदर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर 207 नंबर क्वेश्चन पर। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि जो है कौन है। यूपी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो 207 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 208 नंबर क्वेश्चन आता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी से जो है दी थी। तो चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेनापति की, कादर की, सुंदरदास की या बनारसी दास की। 208 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरदास यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 209 नंबर की हम बात करेंगे। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध जो है पत्रिका है। यूपी कनिष्क सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या भारतेंदु युग की है, छायावाद युग की है, द्विवेदी युग की है या छायावादोत्तर युग की है। 209 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मर्यादा है वो द्विवेदी युग की जो है एक प्रसिद्ध पत्रिका है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
210 नंबर क्वेश्चन आता है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बलदेव चंद्र हैं, भगवान सिंह है, या चंद्रवरदाई हैं, या भट्ट केदार हैं? 210 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर भट्ट केदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पास के बेल आइकन को डियर फ्रेंड्स जरूर दबाएंगे। इसी के साथ 211 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो मिला है। यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 की परीक्षा में से पूछा गया था। क्या नामवर सिंह को, प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत कांत त्रिपाठी निराला को? 211 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह को जो है यहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछे क्वेश्चन है। छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, या छायावादी युग? 212 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग जो है ये युग से है कौन? मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है द्विवेदी युग से है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उनकी रचयिता कौन है? यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रैदास, मलुकदास, कबीरदास, या गुरु नानक? तो 213 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैदास यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मधुशाला के रचयिता कौन है? ये यू बी एड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, या फिर हम बात करेंगे रामनेश त्रिपाठी? तो 214 नंबर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हैं किसके रचयिता? मधुशाला के रचयिता। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा क्वेश्चन है। कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 215 नंबर की हम बात करेंगे, जो जयशंकर प्रसाद की है जो अतुकांत शैली में लिखी गई है उसका नाम है प्रेम पथिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 216 नंबर क्वेश्चन पर, मुझे तोड़ लेना बलवानी उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है डियर फ्रेंड्स? यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्याम नारायण पांडे हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं? 216 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो ये पंक्तियाँ जो हैं हमारी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कुबेरनाथ हैं, गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो 217 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी आपकी कौन है? इसके रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन आता है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? यूपी पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या व्यंग्यात्मक है, प्रशस्तिपरक है, श्रृंगारिक है, या आपका करुणारिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा 218 नंबर का? तो 218 नंबर का जो आंसर होगा वो प्रशस्तिपरक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है। इसी के साथ 219 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, झरना काव्य संग्रह के जो है रचयिता कौन है? अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या सोहनलाल चतुर्वेदी है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो 219 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो झरना काव्य संग्रह है इसके रचयिता है कौन? जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इसी के साथ 220 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अपभ्रंश में कृंस काव्य के प्रणेता कौन है? यूपी पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुष्पदंत हैं, शालिभद्र सूरी हैं, स्वयंभू हैं आपका, या फिर आप कह देंगे हरिभद्र सूरी हैं? 220 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत जो है आपके हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? यूजीसी नेट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोलकाता से, त्रिवेंद्रम से, हैदराबाद से, या मुंबई से? 221 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो जो हमारी कल्पना पत्रिका है वो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर डी या सही आपका हो जाएगा।
आते हैं 222 नंबर क्वेश्चन पर। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। यूपी पीजीटी एग्जाम 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। नूर मोहम्मद, जायसी, कुतुबन या फिर आपका मुल्ला दाऊद। तो 222 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुल्ला दाऊद जो है किसके प्रेमाख्यान काव्य के जो है रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 223 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दोहा कोश के रचयिता हैं। यूपी पीजीटी 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। लुइपा हैं, जोइंदू हैं, आपका कढ़पा है या सरहपा है दोहा कोश के रचयिता। तो 223 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरहपा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 224 नंबर की हम बात करेंगे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। यूजीटी एग्जाम 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद हैं, लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं। तो 224 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लल्लू लाल यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है आपका। 225 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्रेम सागर के रचयिता कौन है। रेलवे एग्जाम 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। कि सदल मिश्र हैं, उस्मान है, सुंदरदास हैं या लल्लू लाल हैं। तो यहाँ पर 225 नंबर की हम बात करेंगे तो जो प्रेम सागर के रचयिता हैं उनका नाम है लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर सी है सही आपका हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ 226 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। स्वदेश दीपक की रचना है। यूजीसी नेट परीक्षा 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल या बकरी। तो 226 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो स्वदेश दीपक की रचना है उसका नाम है कोर्ट मार्शल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन आता है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो 227 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंच परमेश्वर जो रचयिता है वो है आपके प्रेमचंद। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ेंगे 228 नंबर क्वेश्चन पर कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। यूपी पीजीटी एग्जाम 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत हैं, श्रीधर पाठक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या आपका मुकुटधर पांडे हैं। तो 228 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो छायावाद के प्रवर्तक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर आपका 229 नंबर क्वेश्चन पर, तोड़ती पत्थर कविता के जो लेखक हैं वो कौन है। अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो 229 नंबर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है इनके द्वारा तोड़ती पत्थर जो है कविता लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। यूपी पीजीटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर या कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो 230 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उर्वशी पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी या सही आपका हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। यूपी पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र या फिर आपको बात करेंगे रांगे राघव या कमलेश्वर। 231 नंबर की हम बात करेंगे तो हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, सुदर्शन इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका हो जाएगा। एक 232 नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। यूपी पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछे हुए क्वेश्चन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आपका जो है गारसा दी तासी। तो 232 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सर्वप्रथम लेखक हैं उनका नाम है गारसा दा तासी यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे 233 नंबर क्वेश्चन पर, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। यूपी टीजीटी एग्जाम 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। राजेंद्र यादव, रांगे राघव, अमरकांत या प्रेमचंद। तो 233 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रंगभूमि उपन्यास है उसके रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर सी सही आपका हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पद्मावत किसकी रचना है। रेलवे एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नावादास की, केशवदास की, जायसी की या तुलसीदास की। तो 234 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पद्मावत रचना है वो किसकी है, जायसी की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
इसी के साथ 235 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। जो रसिक प्रिया की रचयिता कौन है, इसमें पूछा गया है। रेलवे एग्जाम 2020 में जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रसिक प्रिया जो है किसके द्वारा रची गई है। तो मलुक दास के द्वारा, बिहारी दास, केशव दास या फिर दादू दयाल के। 235 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो रसिक प्रिया के रचयिता जो है वो है केशव दास। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। रेलवे एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है, के लल्लूलाल हैं, सदल मिश्र हैं, सूरती मिश्र हैं या नावा दास हैं। 236 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरती मिश्र यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी के साथ 237 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है। रेलवे एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूरदास है क्या, कबीरदास है, केशवदास है या तुलसीदास है। तो 237 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास जो है यहाँ पर किसके रचयिता हैं। तो डियर फ्रेंड्स विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 238 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निराला है, मोहन राकेश, प्रेमचंद या अमृतलाल नागर। 238 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अमृतलाल नागर के द्वारा जो है सुहाग के नूर जो है लिखा गया है, इन्होंने रचना की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ 239 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि गीत फरोश के रचयिता है। यूपी ट्रिपल एस एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन या फिर आपका भवानी में जो है भावनी प्रसाद मिश्र। तो 239 नंबर की हम बात करेंगे तो भावनी प्रसाद मिश्र जो है यहाँ पर गीत फरोश की रचयिता हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। यूपी पीजीटी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की, भगवती चरण वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो 240 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की जो है क्या है आपकी संस्कृति के 4 अध्याय जो है इनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। हमें मोटिवेट करने के लिए आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 241 नंबर क्वेश्चन पर। मानस का हंस के लेखक का नाम जो है क्या है। बीएड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो 241 नंबर की हम बात करेंगे। जो मानस का हंस के लेखक का नाम है उनका नाम है अमृतलाल नागर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन आता है, मजदूरी और प्रेस निबंध के रचनाकार कौन है। बीएड 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। 242 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ेंगे हम 243 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर वापसी किस विधा में रचित है। रेलवे एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आत्मकथा में है, कहानी में है, यात्रा वृत्त में है या फिर संस्मरण में है। 243 नंबर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड तो जो वापसी है वो हमारी किस विधा में है, तो आप बताएंगे कहानी में है लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन आता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ यानी जो किसकी कृति है। आपका जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है वो किसकी कृति है। रेलवे एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पर 244 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 245 नंबर क्वेश्चन की कि फणीश्वरनाथ रेणु ने संबंधित सही प्रदेश का नाम बताइए। क्या महाराष्ट्र के हैं या बिहार के हैं, उत्तरांचल के हैं या हिमाचल प्रदेश के हैं। तो 245 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड तो जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं इनका संबंध बिहार से है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 246 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वो क्या है। बैंक एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैथिली, ब्रजभाषा, मगही या भोजपुरी। तो 246 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा हमारी मैथिली है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 247 नंबर क्वेश्चन आता है, हम दीवानों को की क्या हस्तियाँ आज हैं कल वहाँ चले। यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उनके रचयिता कौन है। यूपी फॉरेस्ट गार्ड
18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिया रामशरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 247 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो ये पंक्तियाँ जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 248 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त को उग्र कहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन शर्मा को, नरेश मेहता को या गेजी को। तो 248 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, पांडे बेचन शर्मा को यहाँ पर उग्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बात करेंगे 249 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने। 249 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी वो हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बैंक एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, तेज सिंह के या फिर आपका जय सिंह के। तो 250 नंबर की हम बात करेंगे, जो बिहारी थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे, जय सिंह के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। डियर फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।